धन्यवाद हो यीशु का। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद हो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे जवाब दीजिए कि मैं समझने पाऊँ कि मेरी ऑडियो, मेरी वीडियोस और मेरी वॉइस क्लियर है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी वीडियोस और मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई मी यस एंड नो, गिव मी रिप्लाई। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा बाप। परमेश्वर आपके हजूरी में आते, प्रभु आपकी हजूरी में आते, आपके सामने परमेश्वर दीन और नम होके प्रार्थना करते पिता। परमेश्वर आपके सामने बैठते परमेश्वर प्रभु, हर एक वो बात परमेश्वर जो मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में पाई जाती है, उसके लिए प्रभु माफी मांगते हुए परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपकी हजूरी में आते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर। मैं वेलकम करती हूँ हर एक भाई और बहन का, वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, वेलकम करती हूँ पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का। वेलकम टू होली स्पिरिट, वेलकम टू फादर एंड सन्स, वेलकम टू होली स्पिरिट। कम इन होली स्पिरिट, इन कम इन होली स्पिरिट, कम इन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, नए मस्से के लिए, नया दिन देने के लिए परमेश्वर आपने आज के दिन को हमारे लिए नियुक्त करा प्रभु। आज आपने हमारे दिन को हमारे लिए बनाया, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने आज प्रभु जी आज के दिन एक अपने पवित्र दास के पेज पे, मैं भी क्या हूँ, अपने दास के पेज पे परमेश्वर लेकर आए। थैंक्स करती हूँ मैं सबसे पहले पास्टर थैंक्स करना चाहती हूँ मैं जोबा मिनिस्ट्री यूके पेज का। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें पास्टर जी के पेज पे आने का मौका दिया। मैं थैंक्स करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा कि जब तक परमेश्वर ऊपर से ना दिया जाए पृथ्वी पे में आप कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया कि बहुत सी ब्लेसिंग लेके आज आपके सम्मुख में आया जाए। हालेलुया। मैं वेलकम करती हूँ फिर एक बार परमेश्वर का इस पेज के लिए कि परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से इस पेज को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने वचनों को दिया। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिए उन वचनों के लिए मैं थैंक्स करती हूँ। और थैंक्स करती हूँ फिर एक बार पास्टर जी के फैमिली का, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, उनकी फैमिली का बहुत ताई से जो पास्टर जी इस पेज को चला रहे हैं, वो लीड कर रहे प्रभु, डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी लीड कर पा रहे परमेश्वर उनके अनुग्रह करना, उन पे परमेश्वर अपना मस्सा उंडेलना और ये पेज प्रभु बहुत ताइज से बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह करना। प्रभु जी बढ़ता ही जाए ये पेज, प्रभु से रोकने वाला कोई ना हो। और जितने भी लोग पिता इस पेज के अंदर एंट्री करे यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस्ड और ब्लेस्ड सुपर ब्लेस्ड होते जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस पेज में आएगा उसकी लाइफ आपका धन्यवाद देते हैं। मैं समझ चाहूंगी 2 मिनट के लिए नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऐसा बीच में हो जाए तो आप लोग कभी फिक्र ना करिएगा क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरी ओर से नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारे बीच में ना आए। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ, दया निवेदन के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलते, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में चलते हैं। हालेलुया। यस ब्रदर, आपके लिए जरूर प्रेयर करी जाएगी। बूटा सिंह, यस लॉर्ड, परमेश्वर बूटा सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली के लिए प्रेयर करिएगा। परमेश्वर
ब्रदर की फैमिली में प्रभु जी आप उन्होंने रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी, आप उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट को आप ब्लेस करने जा रहे हैं। एक नया मस्सा, नया अनुग्रह प्रभु जी इनके जीवन में आप उड़ेलने जा रहे हैं। हाँ, शैतान की योजनाएं असफल होने के लिए परमेश्वर प्रार्थना ऐसी मैं आपसे करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। आइए प्रभु की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप लोग प्लीज इसे लाइक शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन सामने हम आते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, दीनता के साथ दीन और नम होते हुए परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं। हम अपने मन को दीन करें। आइए हम अपने मनों को दीन करते हैं। हालेलुया, अपने मनों को हम दीन करते हैं, अपने मन को दीन करते हुए, नम करते हुए पिता परमेश्वर आपके हजूरी में प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपके बीच में है। पवित्र आत्मा हम आपकी हजूरी में, पवित्र आत्मा जितने लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब पे एक अजीब सा मस्सा, एक अनॉइंटिंग प्रभु जी आपकी ओर से रिलीज होने पाए। और जितने भी लोग भाई और बहन इस लाइव सेक्शन को लाइक और शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर सच्ची में स्वर्ग से ब्लेसिंग पाएंगे। स्वर्ग से एक नया मस्सा, नई ब्लेसिंग उनके जीवन में एंटर होगी। एक नया अनुग्रह, नई सामर्थ परमेश्वर उनके जीवनों में देगा। प्रभु उनको बदल के नया आनंद देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे हर एक व्यक्ति को। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग बीमार नहीं पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, फादर के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से, हर एक नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम वो कैंसिल होने पाए। अभी इसी टाइम जानते हैं प्रभु, जितने लोग इसमें उनका आना जाना ब्लेस्ड होने पाए। आपकी मस्सा उन पे उतरे प्रभु, उनकी गाड़ियों पे, उनके बाइक्स पे, उनके घरों पे प्रभु। जितने लोग में ये लाइव प्रभु सेक्शन आज चल रहा है, जितने लोगों के टीवी पे चल रहा है, वीडियो में चल रहा है, फोन्स पे चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो जगह ब्लेस हो जाएंगी। वो लोगों के हाथ के जीवन में नई ब्लेसिंग आएगी। बीमार लोग हील होने लगेंगे। हर एक बीमारी उनके जीवनों का हिस्सा नहीं होगी। बीमारियां छोड़ के जाएंगी। यीशु मसीह के लहू का रिलीज करते अपने परिवार पे, मैं अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने ऊपर वो सामर्थ्य लहू जो कलवरी क्रूस से पाया गया, उस लहू को मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जितना वचन मैं अपने चारों ओर तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता, और ये जितने लाइव सेक्शन को प्रभु तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। एक भी नेटवर्क प्रॉब्लम, एक भी प्रभु जी बाधाएं, एक भी परमेश्वर कोई कंफ्यूजन, एक भी इमरजेंसी इनके परिवार का हिस्सा नहीं होगा। जितने लोग सुन रहे हैं वो ब्लेस्ड होके अपने घरों में आनंद से साथ प्रभु ब्लेसिंग के साथ है। हालेलुया, रिबा रबा शकंदरा मला कोराबा ईला नमशे देरे रबा। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर। रंजन साइड, प्लीज प्रेयर फॉर माई वाइफ फैजिया। हालेलुया, यस परमेश्वर हील करेंगे प्रभु, चंगा करेंगे ब्रदर। आप विश्वास करें, परमेश्वर आज नए कार्य करने वाले आपके जीवनों में है। नए नए लोग आज प्रभु के मस्से के साथ बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, और प्रभु हालेलुया, धन्यवाद हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, इसकी स्तुति हो। हम गाने के साथ लेट ना करते हुए परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे। बेटी अलीशा आज आपके बीच में गाना गाएंगी। गाना गाएं बेटा। सबको जय मसीह की। गाओ। आए हैं तेरे हजूर से पर तो मामो, आए हैं तेरे हजूर से पर तो मामो। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर से भर तू मामो, आए हैं तेरे हजूर से भर तू मामो। मौत की वादियों में, बातों में सारी दुनिया, मौत की वादियों में, रहती पापों की दुनिया। आए हैं तेरे हजूर से भर तू मामो, आए हैं तेरे से भर तू मामो। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। आए हैं तेरे
पर तुम हो, जिन आए हैं तेरे हजूर से पर तुम हो। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई तुझको देखे सूरत वो मेरी देखे। आ जाए तेरा सरूर, हालेलुया, छा जाए तेरा सरूर, आ जाए तेरा सरूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर से कर तू माहूर। आमीन। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ताली बजा तू। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो न खाओ, हाथ पकड़ कर मैं चलवाऊंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तो यीशु का मैं सॉरी चाहती हूँ, आप लोग की समझ चाहती हूँ कि लाइव सेक्शन चल रहा था तो वो कुछ फ़ोन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्षमा चाहती हूँ। जब परमेश्वर की महिमा होती है तो शैतान अपना कार्य को हमारे बीच में करता है। तो हम गाने के साथ परमेश्वर के स्तुति में चलेंगे। वो कितना गहरा, आप मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों। आज मेरी आवाज़ खराब ज़रूर है पर मेरा मन परमेश्वर की ओर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन कैसे भी है, तुम्हारे होठ कैसे भी हैं, तुम्हारी शक्ल कैसी भी है, पर मेरा प्रेम तुमसे है। तो आइए मेरी आवाज़ पे गौर ना करते हुए परमेश्वर के स्तुति में एक मीठे गाने को गाते हैं और उसकी स्तुति महिमा करते हैं। और जब परमेश्वर की महिमा हम करते हैं तो वो स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारे लिए वो रास्ते खोलता है जो हमें नहीं होते, वो हमारे लिए हो जाते हैं। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद, सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, यीशु बुलाता कलवरी से, यीशु पास आओ। आज आपको यीशु के पास बुला रहे, आज आपको कह रहे हैं जाओ यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, सारी दुनिया छोड़े वो न छोड़ेगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर कहता है दुनिया आपको छोड़ देगी, आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, आपके परिवार के लोग आपके पास भले ही ना हो। जब आप अकेले होते हैं, प्रभु यीशु को याद करते हैं तो उसकी मौजूदगी आपके बीच में होती है। और परमेश्वर कहता है सारी दुनिया छोड़े मैं ना छोड़ूंगा, सारी दुनिया छोड़े मैं ना छोड़ूंगा। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, यीशु बुलाता कलवरी से, आओ यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, सारी दुनिया छोड़े वो न
छोड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए परमेश्वर के हजूरी में उस मीठे शब्दों के साथ, उसका आप प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के सम्मुख में चलते हैं। हालेलुया, अपने सरों को झुकाएं। मेरी भाई और बहनें जो आज मुझे सुन रहे हैं, आज अपने सरों को आप झुका सकते हैं, उसके सामने आप प्रार्थनाओं में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो आपको छुटकारा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु कहता है प्रभु कहता है तू मांग और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। आज वो आपके मुंह को भरने जा रहे हैं परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज जो भी परेशानी आपकी है ब्रदर, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है प्रभु, आपको हील करने जा रहे हैं। आज आप प्रभु की हजूरी में बैठे, उससे प्रार्थना करें, आज उससे मांगे, वो आपके जीवन में। आइए अपने सरों को झुकाएं। एवरीवन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, हर एक बाधा को कैंसिल करते हैं, हर एक वो प्रॉब्लम जो प्रभु तेरी लोग प्रभु जी तेरे हजूरी में आने से डरते हैं पिता। और परमेश्वर जो हर एक प्रॉब्लम जो उनके जीवन में पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। पवित्र आत्मा आप कार्य करिए, पवित्र आत्मा आप कार्य करिए, आपकी महिमा हो यीशु, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में हो। हर एक परेशानी हर एक व्यक्तियों के जीवनों से आउट हो जाए, हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लाइफ से आउट हो जाए प्रभु, जो अंधकार में है, बीमारियों में, तकलीफों में है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी उनके जीवनों का हिस्सा नहीं होने पाएंगी पिता। हर बीमारी छोड़ के जाए, हर दुष्ट की चीजें यीशु मसीह के नाम से छोड़ के चली जाए। और पिता तेरी पवित्र आत्मा उनके लाइफों में कब्जा करे परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा वो प्रभु फ्री होने पाए। यीशु मसीह तेरी सामर्थ की आत्मा, तेरी सामर्थ की आग, आपकी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पे आ जाए और वो नया मसा प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह आज का वचन प्रभु 50 गुना नहीं 1000 गुना परमेश्वर कार्य करे और उनके जीवन को बदल दे। और पिता प्रभु हर एक व्यक्ति अंधकार से आजाद हो जाए और पिता परमेश्वर हर बीमारी उनके जीवन को छोड़ के जाए। वचन जो बोला जाए प्रभु जी वो आपकी ओर से मेरे होठों पे कब्जा कर। यशायाह कहता है मैं तो अशुद्ध होठ वर्ड वाला परमेश्वर प्रभु आपके स्वर्गदूत आए और उसके होठों पे छुआ, वो पवित्र हो गया। उसी समान आज का वचन मेरी ओर से नहीं पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो और छुटकारा बहन और भाइयों का जीवन का हिस्सा हो। प्रभु के लोगों आप यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हैं। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कैसे करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु का। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु का। हमारे बीच में मैं बताना चाहती हूँ बहुत सी प्रॉब्लम हो रही हैं। आपके लाइव सेक्शन में जाने से पहले अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ अय्यूब कौन था और अय्यूब के जीवन में कितनी परेशानी आई, वो पीड़ा आई और अय्यूब कितनी हत्तोजहद से झेल रहा था। आप आज परमेश्वर आज आपको अय्यूब के वचनों से ब्लेस करने चाह रहे हैं। हालेलुया, आप अय्यूब के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, जो मसीह को जानते हैं आज सुन लीजिएगा। आज अय्यूब के समान परमेश्वर आपको निकाल के वो आनंद देने जा रहा है। हालेलुया। अय्यूब बोल रहे हैं, अय्यूब का 5 बाप उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब 5 बाप उसकी पहली आयत। अगर आप में से कोई सुन रहा है तो उसे पिंच करके इस पर टेक्स्ट कर सकता है और हम इसको आगे पढ़ेंगे। अय्यूब कह रहे हैं, वचनकार के लिए कह रहा है, पुकार कर दे क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और पवित्र में से तू किसकी ओर फिरेगा। पवित्र में से तू किसकी ओर फिरेगा। परमेश्वर बोल रहे हैं, अय्यूब बोल रहे हैं आपसे। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। पुकार कर दे क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और तू किसकी ओर फिरेगा। दूसरे में लिखा है, क्योंकि मूड तो खेत करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। यानी कि पुकार कर दे क्या कोई है। आज आप परेशानी में होंगे, प्रॉब्लम्स में होंगे, आज आप दुख में होंगे, आज आप उन प्रॉब्लम्स में होंगे जो आपके जीवन में चल रही है। आज आप अब अंधकार की शक्तियों के साथ गिरे होंगे। आज आप उन
हालेलुया। जब उन परेशानी में होंगे जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं पता इसका हल कैसे है, डॉक्टर के पास उसका हल नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत सी बीमारियां ऐसी जीवन में हैं जिनका हल डॉक्टर के पास भी नहीं है और मेरे और आपके पास भी नहीं है। एक ही सामर्थ्य परमेश्वर है यीशु मसीह, वो उनके हल को कर सकते हैं, वो चंगाई कर सकते हैं, वो हील कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति जो कब्रों में पड़ा हुआ था और वो कब्रों में था और उस पर दुष्ट आत्मा उसे सताती थी, परेशान करती थी और वो कब्रों में रहा करता था और वो लोग उस जगह से नहीं निकलते थे क्योंकि वो डरते थे कि हम यहाँ से निकलेंगे या हमें पकड़ ना ले, मार ना दे। वो डर था उनके बीच में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कब्रों में रहा करता था व्यक्ति। जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां से निकले तो वो डर के मारे, वो डरने लगा और उसने कहा कि मेरा तुझसे क्या काम, तू मुझ ताने मुझे क्यों आ गया है। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर जहां जाते हैं वहां छुटकारा होता है। कुछ समय के बाद वो सारी चीज रुक सकती है, उसमें से निकल के छोड़ के उसे भाग गई और वो कपड़े पहना हुआ वहां व्यक्ति मिला। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, क्या कोई है? पुकार कर देख, क्यों तेरी सुनेगा। आज अय्यूब आपसे बोल रहे हैं, पुकार कर देख। मेरी बहनों, आज अपने घरों में जरूर बैठे हैं आप लोग। प्रभु का धन्यवाद दें, इस नेटवर्क कनेक्शन के जरिए ये वचन आप तक शेयर हो रहा है ना। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना जी। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, अय्यूब कह रहा है पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। हाँ कोई है। आप बोले, हाँ मेरा परमेश्वर यीशु है जो मुझे प्रतिदिन, प्रति सुबह, प्रति रात उत्तर देता है। वो मुझे जवाब देता है, भले ही आपके पास कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं कैसे बोलूं, मैं क्या जवाब दूं, मैं कैसे क्या करूं। वचन में लिखा है, यो बोल रहे हैं, पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और पवित्र में से तू किसकी ओर फिरेगा। पवित्रों में से जो तू किसकी ओर फिरने वाला है, तू किसको देखेगा। आप सोचेंगे मैं कौन से परमेश्वर के पास जाऊं, मैं किस मनुष्य के पास जाऊं कि छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा हो। परमेश्वर महान प्रभु है। आज आपके वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आज की शाम में तुझे छुटकारा देने को तैयार हूं। आज परमेश्वर आपको छूने को तैयार है, परमेश्वर आपको छूने को तैयार है, परमेश्वर आपको छूने के तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा, पुकार कर देख, क्या कोई, क्या आपने परमेश्वर को पुकारा है। क्या आपने परमेश्वर को पुकारा है? क्या आपने परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे अपने हृदय से पुकारता हूँ, मैं रो के पुकारता हूँ। अय्यूब को जब वो दुख, वो तकलीफ मिलने लगी तो वो अपने घर को छोड़ के एक किनारे पे जाकर राग पे बैठ गया और वो रोने लगा और अपने को पहुंचने लगा और अपने राग से अपने को साफ करता था। और वचन बताता है, कुत्ते आके उसके जख्म को चाटते थे। आज आपका परमेश्वर ने ऐसा हाल नहीं होने दिया, पर वो हाल पर अय्यूब का था क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था और वो शैतान उसे चिढ़ता था। शैतान ने कहा, क्यों ना वो तेरी महिमा करेगा, क्यों ना वो तेरे नाम बोलेगा, क्यों ना वो तुझे पुकारेगा, क्यों ना वो तुझे अच्छा बोलेगा, क्यों ना वो तुझे अच्छा करेगा, क्योंकि तुमने उसे हर चीज दे रखी है, तुमने उसको आनंद दे रखा है, तुमने उसे ब्लेसिंग दे रखी है, तुमने उसे कार्य दे रखे, उसके बच्चे सबसे ज्यादा अमीर है, उसके पास संतान है, दौलत है, हर चीज उसके पास है। क्यों ना तुझे प्रेम करेगा। आज आपके पास ही बहुत कुछ होगा पर परमेश्वर आपके पास नहीं होगा। आपके पास ही बहुत कुछ होगा कि मैं क्या करूं अपने जीवन से, मैं कैसे आनंद करूं, पर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद हो यीशु का। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपके सामान आपके पास बैठे हैं। और जब अय्यूब के पास सब कुछ था, बच्चे थे, संतान थी, पैसा था, अय्यूब के बेटे बहुत सुंदर थे, उनके पास हर चीज था। आज आप ध्यान रखिए, शैतान आपको भी आजमाने आ सकता है, आपको गिराने आ सकता है, आपको हराने आ सकता है, आपके बिजनेस से लोगों को गिराने आएगा, वो आपके घरों से, आपके वाइफों पे आपको गिराने आएगा। पर आपको गिरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आप इस वचन को उठाएं। मेरे भाई जो आज मुझे सुन रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना करिएगा। जरूर भाई, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी कि शैतान उस पर परेशान कर रहा है। शैतान क्यों परेशान कर रहा है? क्यों परमेश्वर आपके बीच में नहीं है?
परमेश्वर के आपके बीच में नहीं है। शैतान परमेश्वर देख के भागा था, डरा था। जब वो कब्र में रहा करता था, उसके ऊपर सेना थी और इतना 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 वो अपने आप को पत्थरों से मारता था, घायल करता था, खून को निकालता था, अपने को घायल करता था, अपने आप को ऐसे मारने की कोशिश करता था और वो अपने घर से बाहर कब्रों में जाकर रहने लग गया था। उससे तो बेहतर है हर एक व्यक्ति जो आज शैतान के अंदर में भी है, तब भी वो उससे बेटर है जो उस कब्रों वाला व्यक्ति था। पर जब परमेश्वर उसके पास गया, जब यीशु उसके पास गया, जब परमेश्वर उसके पास गए, जब परमेश्वर उसके पास गए और जब प्रभु को उसका सामना हुआ, तो वो व्यक्ति देख के घबराने लगा। वो नहीं जो शैतान था, वो डरने लगा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो मुझे हार है, अब मुझे घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है और ये शरीर जो है ये प्रभु यीशु का हो चुका है, क्योंकि आप परमेश्वर की एंट्री हो चुकी है। अब मेरे यीशु की एंट्री हो चुकी है। आज वो युवा यीशु मसीह के आपके लाइफ में, आपके घरों में उसकी एंट्री हो चुकी है। हर परेशानियां और बीमारियां आपके घरों से निकल के बाहर जाएंगी, पर आपको विश्वास करना है इस वचन के द्वारा। अब पवित्र शास्त्र बाइबल को लाएं, अपनी बाइबल को खोलें, रात दिन एक कर दे, उसे पढ़ें, इस वचन को पढ़े, भजन संहिता 91 पढ़ें और उसको क्लेम करें, और 23 ज़बूर पढ़ें भजन संहिता कि परमेश्वर युवा मेरा चरवाए, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप बोले कि प्रभु ये मुझे मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है, ये अंधकार शक्तियां मुझे गिरा नहीं सकती। परमेश्वर तू मेरे साथ है, मेरा चरवा है। जब आपका चरवाई इतना स्ट्रोंग है, आपका परमेश्वर इतना बहादुर है, आपका परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो हर एक चीज को गिरा के खड़ा करने वाला है, तो आपको कमी किस चीज की हो सकती है? आपको कौन गिरा सकता है? संसार में तो कोई गिराने वाला नहीं है, पर हमारे खुद के काम, हमारी खुद की चीजें हमें गिराती हैं और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्यों ऐसा हो गया। हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। जैसे उन सालों ने क्या करा, पानी नहीं मिला तो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, हम तो मिस्र में ही आनंद कर रहे थे, वहां पानी तो मिलता था, वहां रोटी तो मिलती थी, वहां बोटी तो खाने को मिलती थी। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हमें 430 साल बाद निकाल के लेकर आया है, तो क्या वो हमें रोटी नहीं देगा? हालेलुया। क्या वो हमें पानी नहीं देगा? क्या वो हमें संभालेगा नहीं? उन्होंने हमारे कपड़े, हमारी जूतियां पुरानी होने नहीं दी, तो क्या वो हमें आज बीमारियों में, इन रोटियों से, इन पानी से हमें दूर रखेगा? नहीं। वो आपके धीरज को देखता है कि आपका प्रेम मुझ में कितना है। प्रभु ने क्या कहा कि अय्यूब कहता है, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? अय्यूब की वाइफ भी उससे कह रही थी कि तू अपने प्रभु को कब तक याद करेगा? अब बक उसे, उल्टा सीधा बक। शैतान उसकी बीवी के जरिए उसके पास आया कि अब छोड़ दे परमेश्वर को, वो तेरा साथ छोड़ के जा चुका है। आपसे भी लोग कहते होंगे अब तो बीमार हो चुका है, बीमार है, अब तेरी लाइफ खत्म होने वाली है, अब तो उस परमेश्वर को छोड़ दे, अब तो छोड़ दे, अब भूल जा परमेश्वर को, चल हमारे साथ एंजॉय कर, जहाँ हम कहेंगे तू वहां चल। पर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। अय्यूब आपसे कह रहा है कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे उस परमेश्वर के पास जाना है। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, उसने उन लोगों की बात नहीं मानी, पर वो प्रभु को लगा रहा, उसके प्रेम करता रहा। आगे लिखा है, कोई मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है। मूढ़ लोग कौन होते हैं? मूढ़ लोग वो व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है, प्रभु को पहचानते नहीं है। तभी तो वो कहते हैं क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? अय्यूब, या कोई है जो तुझे संभालेगा? अय्यूब तू किसकी पीछे बैठा है? तेरा हाथ बुरा हो चुका है, तेरे शरीर फोड़े हो चुके हैं, तू मंडा पे आ चुका है, तुझे घर से निकाल दिया गया, तेरे बच्चे खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं रहा, तू कहां जाएगा? क्या परमेश्वर आपको इसे छोड़ देगा? प्रभु आपको छोड़ने के लिए नहीं है, वो आपको संभालने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको संभाल के नया जीवन देना चाहते हैं। प्रभु इसलिए आज आपसे बात कर रहे हैं। मूढ़ तो खेद करते करते, मूढ़ तो जड़ पकड़ते पकड़ते देखता है, परंतु अचानक में उसके वास स्थान में धिक्कारता है। यानी कि मूढ़ तो बकता रहता है, कहता रहता है और नहीं पता मुझे क्या करना है।
4 आयत में लिखी है, अय्यूब 5:4 में लिखी है, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर है। यानी कि जो प्रभु को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, उसका परिवार, उसके बच्चे, वो सुरक्षित नहीं है, वो सेफ नहीं है। आपको मैं सच्ची बताती हूँ, अगर कोई, बहुत लोगों को देखा है, एक बार मैंने अभी रिसेंटली बात है, एक व्यक्ति है जो घूमने जा रहा था या किसी को कहीं जाना था उसे, और क्या हुआ, जब वो घूमने जा रहा था, जब वो निकल रहा था वहां से, तो क्या हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ और कार बिल्कुल ट्रक के नीचे आ गई और वो बिल्कुल पिचक गई, फिनिश हो गई, और जो व्यक्ति था, हालेलुया, वो उसके बीच में खत्म हो गया। तो जब आपको परमेश्वर जानते हैं, जब आपको यीशु जानते हैं, जब आपसे उनका रिश्ता होता है, जब वो आपसे प्रेम करते हैं, तो मेरे अजीजों, वो फेवर, वो लहू जो उसका लगाते हैं आप, तो उसके लहू के द्वारा आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती। प्रभु आपको निकाल के लेके आता है। आपको मैं टेस्ट बनी दे पाऊंगी कि मेरी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, और वो जैसे वो गाड़ी चला के जा रहे थे और रास्ते में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। 2 लड़के बाइक पे थे और सामने से तो उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक लड़का जो था वो बाइक से उछल कर उनकी कार में जाके लगा और कांच का तोड़ के वो आधा बार ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, और दूसरा भी एडमिट हुआ, वेंटिलेटर पर रहा, कुछ समय बाद वो एक्सपायर हो गया। और उसके बाद जो ड्राइविंग कर रहे थे वो मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड थे, और उनको कोई चोट नहीं आई। मैं ये झूठी टेस्ट बनी नहीं है, वचन मेरे सामने, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको इतनी सी चोट नहीं आई, क्योंकि उनकी वाइफ परमेश्वर में थी, उनका बेटा परमेश्वर की सेवा करता है, और उनके परिवार में हमेशा सेवा होती है, प्रेयर्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो परमेश्वर कहता है तू बस, तो तेरा घराना बचाया जाएगा। उसका परिवार प्रार्थना में था। आज उनके पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ पर वो मृत्यु नहीं देख पाए, वो बच गए, और लोग ताज्जुब करने लगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति खत्म हो गए और आप बच गए। और ये एक्सीडेंट पहली बार नहीं, सेकंड बार था। पहली बार हुआ तो ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ, तब भी वो बचे। दूसरी बार भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तब भी वो बचे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें 1 बार नहीं 3 बार बचाता हूँ, ऐसे एक्सीडेंट से बचाता हूँ, क्योंकि वो जब भी परमेश्वर के लोग होते हैं उन पे प्रभु का फेवर होता है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग उन पे होती है, वो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर का लहू उन पे होता है। जैसे परमेश्वर ने मिस्र में सालियों से कहा कि आज की रात मुझे तेरे जगहों से निकलना जरूर है, तो वो लहू, मेमने का लहू अपनी चौखट पे लगाना। जहां मेमने का लहू होगा वहां मृत्यु नहीं होगी, जहां मेमने का लहू नहीं होगा वहां से मैं होकर निकलूंगा। आमीन, हालेलुया। और आप भी जानते हैं जब मेमने का लहू लगाया गया, इस्राएल के घर में मृत्यु नहीं थी, पर इस्राएल के घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जहां पे पिलोटों की मौतें ना हुई हो। हर एक घर में पिलोटों की मौतों से घर भरे हुए थे, हर एक पिलोटा मारा गया था। प्रभु कहता जहां पे कल तेरा लहू लगाया जाएगा वहां छुटकारा है, जहां प्रभु के लहू लगाया जाएगा वहां जीवन है, जब परमेश्वर के लहू से क्लेम करा जाएगा वह आजादी है। परमेश्वर कहता है तुम वचन को जानोगे, वचन तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आपको मुझको आज जांचने की जरूरत है, आज मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या उसका लहू मेरे ऊपर आ रहा है। आपका परमेश्वर का लहू आपके ऊपर है तो याद रखिएगा। हालेलुया। आप परेशानी में जरूर होंगे, तकलीफों में होंगे, आप अंधकार की शक्ति के बीच में होंगे, पर वो आपको आजाद कर देगा, वो आपको निकाल के लेके जाएगा। अय्यूब का हाल भी ऐसा ही था, वो दुख में भरा हुआ था, पीड़ाओं में था, छाले उसके शरीर पे थे। कोई होता तो कहता कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर जैसा दर्द आपको हो जाता है, या हेडेक हो जाता है, या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कि इंसान कैसी योजना बनाता है अब तो मैं खत्म होने वाला हूँ, आओ रिश्तेदार मुझसे मिल लो, मेरे भाई मिल लो। आज वो प्रॉपर्टी नाम कराने लग जाता है, घर से डाल लो, नाम कराने लगते हैं। पर अय्यूब ऐसा नहीं कर रहा। अय्यूब लिखत पढ़ित नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। और मैं अय्यूब के 3 में ही लिखा है अय्यूब ने क्या बोला, देखिए वो बोलता है इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म को धिक्कारने लगा। वो अपने जन्म को धिक्कारा है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। अय्यूब कह रहा है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, अपने जन्म को धिक्कार कर कहने लगा वे दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वे रात जिसमें कहा गया बेटा गर्भ में है।
बेटा पैदा हुआ है वो रात जल जाए, वो दिन खत्म हो जाए, वे दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और मैं उसके में प्रकाश हो। या यूं बोल रहा है, वो रात अंधेरी हो जाती, वो दिन खत्म हो जाता, वो गर्भ नष्ट हो जाता। जब मैं पैदा हुआ माँ के गर्भ में पड़ा, पर वो परमेश्वर को गलत नहीं कह रहा। आज क्या होता है, जरा सी बात हमारे जीवन में दुख होता है, अरे मैं तो कितनी प्रार्थना करती हूँ, मैं कितनी फास्टिंग करती हूँ, मैं कितनी दुआ करती हूँ, ये परमेश्वर को कुछ भला करने की सोचती ही नहीं है, प्रभु भला करते ही नहीं है। पर मेरा यीशु ऐसा नहीं करना, अय्यूब के समान बनना है। क्या शायद अय्यूब अपनी बीवी की बातों में आके कह सकता था? हम भी भरमा जाते हैं, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे लोग बोलते हैं पापा छोड़ भी दो, मम्मी छोड़ भी दो, कितनी दुखी रहोगी, कितना संघर्ष करोगी, कितना मेहनत करोगी, जाओ जॉब करो, जाओ मेहनत करो। मेहनत करनी है, हमें करनी पड़ेगी अपने बच्चे पालने पर, परमेश्वर के अधीनगी में रहकर, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। उस रात, उस दिन के अंदर जब उस भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके घर वाले प्रार्थना कर रहे थे। जब वो रात में एक्सीडेंट हुआ था, उसका बेटा चर्च में खड़ा हो के सरमन दे रहा था। जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बीवी दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और वो उसके पति को आराम से लेकर आए, आराम से प्रभु के स्वर्गदूत लेके आए और वहां पे दूसरों के एक्सीडेंट हुए पर वो बचाए गए। मेरे पास कभी वो फोटोज आएंगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि वो गाड़ी खत्म हो चुकी थी। शायद आप लोग जो भी जिसने भी देखा उन्होंने ये कहा ड्राइवर तो बचा ही नहीं होगा। और मैं खुद शौक हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़ा एक्सीडेंट एक बार नहीं 2 बार हुआ, वो बचाया गया। कुछ तो भलाई प्रभु ने देखी होगी। प्रभु जानता है कि इसके बेटे मेरे सामने रोते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर मैंने अभी भी मैंने इसको नहीं बचाया, नहीं फेवर लिया, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। ये मुझसे कहेंगे प्रभु तूने मेरे घर की रक्षा क्यों नहीं करी? तो परमेश्वर कहता है तू बस, तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के घराने के लिए बनाए गए हैं, आप परमेश्वर के लिए प्रिसेंस हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन से उसकी महिमा करो, अपने जीवन से प्रभु को पुकारो। अय्यूब के समान धर्मी बन जाओ, अय्यूब के समान विश्वासी बन जाओ। जब पीड़ा आए, तकलीफें आए, पर आपके लाइफ से कोई ऐसी बात ना निकले जो परमेश्वर आपसे कहे कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम कौन हो। अय्यूब के जीवन में ऐसा दिन आया कि वो आज बाइबल में लिखा गया। हन्ना की लाइफ में भी वो ऐसा परेशानी आई, ऐसा दर्द आया, ऐसा संघर्ष आया कि आज हन्ना याद की जाती है। और बेशर रेहाल के जीवन में ऐसा भी एक दिन आया कि आज उसका नाम भी बाइबल में है। सामरी औरत, वो 5 पति करती थी, उसके जीवन में वो दर्द, वो पीड़ा थी। आज वो लोग, क्या वहां पे और लोग नहीं थे जिससे दुनिया बचाई जाती? पर वो सामरी क्यों औरत चुनी गई? क्योंकि वो अपने जीवन से पीड़ाओं में, दर्दों में, तकलीफ में जब वो बाहर निकलती थी, जब सब लोग सो जाया करते थे। आज उसका नाम बाइबल में है। जैसे आप संघर्ष में हैं, जैसे दर्दों में आप हैं, जैसे परेशानियों में आप हैं, ध्यान रखिएगा आप नई ब्लेसिंग का कारण बनने जा रहे हैं। अगर दर्द आपके जीवन में है, वो दर्द आपसे सहन करने की शक्ति में नहीं है, आज ही आप इसी समय प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और कहें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुझे जवाब दें। आप जहां पर भी है मुझे जवाब दें और मुझे मेरी सुने, और मैं आपके सुनना चाहता हूँ। मेरी हर एक परेशानी को आप दूर करें, वो दूर करेगा। अगर वो उस भाई को बचा सकता है ऑन द स्पॉट ड्राइवर में उन लोगों से, तो वो आपको ही बचा सकता है। मैं से विश्वास करती हूँ। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 5:5 में, उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, परंतु कटीली बाढ़ में भी वे निकाल लेते हैं, और प्यासा उसके धन के लिए फंदा लगाता है। यानी कि उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं। यानी कि वो लोग जो आपको जानते नहीं हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो उसकी उपज को लेते हैं, वो अपने को इस्तेमाल करते हैं, उसकी उपज को खा लेते हैं। वो सारे काम करते हैं जो पाप से भरे होते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन से अगर मेरा किसी को मार के मैं लेता हूँ, ये मेरे लिए गुनाह का कारण है। आगे लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि से उत्पन्न होता है। अगर वचन बोल रहा है धूल, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। विपत्ति, अगर कोई परेशानी आपके पास है तो वो धूल से उत्पन्न नहीं हुई है, और ना कष्ट भूमि से उगता है। ये कष्ट की परेशानियां भूमि से नहीं आती, और ना ये धूल पृथ्वी से उत्पन्न होती है, वो आपके मेरे जरिए आती है। हमने अपने जीवन से जो
पाप करे होते हैं, जो गलतियां करी होती हैं, तो प्रभु उनका ही फल हमें मिलता है। या कुछ चीजें, अय्यूब ने तो पाप नहीं करा था, आप बोलेंगे वो बड़ा धर्मी था, बड़ा विश्वासी था, उसने तो पाप नहीं किया, क्यों वो परेशान हुआ? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बदलने के लिए होती हैं, कुछ चीजें आपको बदलाव के लिए, आपको जीवन में काम करने के लिए होती हैं, और कुछ चीजें आपको वो काम होते हैं जो आपके जो गलत करे होते हैं। जैसे हमने किसी का मार लिया हो, ये आप यकीन मानेगा, जब बेचारा बीमार पड़ता है ना, तो वो सबसे कहता है मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई, अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना, अगर मैंने कुछ आपसे सताया हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि वो समझता है कि शायद मैंने ऐसी कुछ गलती ना करी हो, कि शायद मैं आज बीमार हूँ, मैं बेड पे हूँ। तो परमेश्वर से आप भी इस तरह, आप भी परमेश्वर कहते हैं कि हर एक चीज पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती, वो आपसे, मेरे जरिए से भी, पाप के जरिए भी उत्पन्न होती है। पर यहाँ बात हो रही है अय्यूब की। अय्यूब धर्मी था पर उसने पाप नहीं करा, पर शैतान ने उसे आजमाइश के लिए आजमाया और उसको गिराने लगा। और आपके जीवन में भी ऐसी कोई, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, बहुत धर्मी हैं, प्रार्थना में हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके अच्छे सारे काम हैं, तो शैतान आपको आजमा रहा है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, पर आपको उसकी चाल को समझना चाहिए और अपने परमेश्वर की प्रार्थना को और बढ़ाना चाहिए, जिससे से आप शैतान को हरा सके। ऐसे वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्रता तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। हर वो शैतान की दुष्शक्तियां, हालेलुया, हर वो शैतान की कोशिशें प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों तले कुचलवा देगा, क्योंकि वो आपको धर्मी है। जब परमेश्वर ने अय्यूब को चुना और उसे आशीषें दी, वो आपको भी देगा। लास्ट में वचन पढ़ते हैं, लिखा है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। अय्यूब कहता है, मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। क्या मैंने आनंद करा? क्या मैंने आशीषें पाई? क्या मैंने जीवन में सब कुछ लिया? क्या मैं दुख नहीं ले लूंगा? क्या मैं परेशानी क्या मेरे लिए नहीं है? आगे लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। वो दुख में है, पीड़ाओं में है, दर्दों में है, अय्यूब कह रहा है, मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा, मैं तो यीशु को ही खोजता रहूंगा, मैं तो उसकी ही प्रार्थना करता रहूंगा और उसे नहीं भूलूंगा। तो आज आपके भी जीवन में एक पहाड़ आ सकता है, दर्द दुख आ सकता है, पर आपको परमेश्वर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे पकड़े रहने की जरूरत है। ऐसे परमेश्वर ने छुटकारा अय्यूब को दिया। अय्यूब का जितना लिया था, प्रभु ने उसको डबल वापिस करके दिया। अगर आपके जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, अय्यूब को ध्यान करिएगा, अय्यूब को देखिएगा। वचन में लिखा है, अपना बोझ, अपना मुकदमा परमेश्वर पर डाल दे, मैं अपना डाल दूंगा। वे वैसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं होती, और इतने आश्चर्य क्रम करता है कि वह गिने नहीं जाते। अय्यूब ये भी कह रहा है बात में, अरे दुख है, परेशानी तो कोई बात नहीं, वो ऐसे आश्चर्य क्रम करता है, अपना मुकदमा ये परमेश्वर पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। और परमेश्वर ऐसे आश्चर्य क्रम करता है जिसकी था नहीं लगती है। आपके जीवन में प्रभु ऐसे आश्चर्य क्रम करने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि प्रभु मैं कैसे पीड़ाओं से बाहर आ गया, मैं बेड पे था, मैं खड़ा कैसे हो गया? प्रभु आपको अय्यूब के सम्मान निकाल के खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु आपको निकाल के खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, हर बात में किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर आपसे कहते हैं, फिलिपियों में पौलुस कहता है, फिलिपियों 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, तुम्हारी प्रार्थनाएं, आपकी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने मेरा जीजो उपस्थित कर दीजिए। अपनी विनतियां जो भी हैं, आपकी बातें जो भी हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके दर्द हैं, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सामने लेके जाएं। धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित कर दें। धन्यवाद के साथ कहें कि परमेश्वर, मैं अपनी हर दर्द को, हर पीड़ा को आपके सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित करती हूँ, और मुझे नहीं पता आप कार्य करेंगे। और वचन में ऐसा भी आगे लिखा है, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा कि जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं लिए चलूंगा। अगर आपके आप जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कहीं सेट होना चाहते हैं, प्रभु कहता है मैं बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना है मैं लिए चलूंगा। परमेश्वर आगे कहते हैं, आपको संकट के समय, संकट के दिन तूने मुझे पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, आज भले ही आप संकट में होंगे, भले ही अय्यूब के समान दर्द में, पीड़ा में होंगे। अय्यूब तो बहुत घर से बाहर बैठा था, आप बेडों पे होंगे, हॉस्पिटल्स में होंगे। अपने अजीजों के लिए प्रार्थनाएं करें, उन लोगों के लिए दुआएं करें जो आपके लिए आपसे
दूर हैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें जो परमेश्वर से और परमेश्वर को चाहते हैं पर उनके वचनों को रिसीव नहीं कर पाते। उन पे फोन्स नहीं है, ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या उनके पास टच वाला फोन नहीं है, या वो लाइव को सुन नहीं सकते। आप प्रभु आप तो बहुत थैंक्सफुल करें परमेश्वर का कि आप लाइव भी सुन के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करने को तैयार है, वो आपको चंगा करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे प्रभु। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा करा, अय्यूब के प्रभु ने ठीक करा, प्रभु ने अय्यूब को दुखों से निकाल कर वो सब कुछ उसका वापिस दिया जो उसका था, उसको बढ़कर दिया। परमेश्वर आपको भी वो सब चीजें बढ़ा कर देंगे, जो आपका है नहीं वो आपको मिलेगा। अय्यूब कहते हैं क्या कोई है उसे पुकार तो तेरी सुन लेगा। हाँ परमेश्वर है जो उसको आप पुकारेंगे वो आपकी सुन लेगा। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं मेरे यीशु खुदा, हो पिकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए प्रभु जो ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को रिसीव कर रहे परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य करना। हर बीमारी हर तकलीफ इनके जीवन का हिस्सा नहीं होंगी। जो बेड पे बीमार हैं, जो तकलीफों में वो छुटकारा पाएंगे। हर एक बीमारी अंधकार की शक्ति इनको जीवनों को छोड़ के चली जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके एंजल रिलीज हो जाएं, आपके स्वर्गदूत रिलीज हो जाएं। हर एक को जहां जहां पे वो बेटे सुन रहे उनको सुनना शुरू करे। अभी इसी टाइम पवित्र आत्मा टच करे, हॉल स्पिरिट टच करने लगे, पवित्र आत्मा उन्हें छूने लगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा एक नया मस्सा उनके जीवन में दे। ओ रिबा रबा शेखेंद्रा मला खो रिबा रबा ओ रमल शेधेरे बेशधोला रबा ओ रमल केंद्री मिशिकोला रबा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। इरबा शेखेले रेबे ओ रम शेधेरे रेबे रखोला रबा शेधेरे रबा। परमेश्वर आपको हील करने जा रहे हैं। हर बीमारी आपके जीवनों को छोड़ के जा रही है, अंधकार की शक्ति आपके जीवनों को छोड़ के जा रही है। राइट नाम ने जीसस कराए, हर बीमारी छोड़ दे छोड़ दे। प्रार्थना करते हैं, जॉब की प्रॉब्लम जा रही है, परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस करने जा रहे हैं। सर्द का दर्द, टांगों का दर्द यीशु मसीह के नाम से हील होने जा रहा है। हर परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, हर दर्द आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, हर दर्द की प्रॉब्लम आपके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। हर वो प्रॉब्लम जो बीमारियों से आप ग्रस्त हैं आपके जीवन में छोड़कर जा रही है, और परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। फिजियोथेरेपी भाई बता रहे हैं, प्रेयर फॉर माय एल्डर ब्रदर, ही इज प्रेयर फॉर हेल्थ इज हाई ब्लड प्रेशर। और जीसस प्रभु डायबिटीज को डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाने पाए परमेश्वर। डायबिटीज की प्रॉब्लम जो इन भाई को है प्रभु, डायबिटीज और परमेश्वर प्रभु ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अब इसी टाइम रिलीफ होगी, इसी टाइम हील होने पाएगी। प्रभु आप इन्हें छू रहे हैं। परमेश्वर तूने कहा है जो जो नाम मेरे लिए लिए जाएंगे, मेरे दास मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा और उसको मिल जाएगा। प्रभु आपने कहा कि ये पत्र शैतान से मैंने तुझे मांग लिया है। पिता प्रभु जो लाइव सेक्शन में प्रभु जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, आज तेरे बहुत ताइज के मस्से के कारण वो चंगे और हील होने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु नया जीवन नई आशीष इनके जीवन का हिस्सा होंगी। प्रभु आप इनके जीवन को बदल देंगे। प्रभु जी एक नया कार्य आप इनके जीवन में करेंगे, नई जॉब से ब्लेस करेंगे। प्रभु जो टांगों का दर्द है, प्रभु टांगों के दर्द को देख पा रही, टांगों का दर्द नीचे घुटनों से नीचे पिंडियों में दर्द है, वो दर्द यीशु मसीह के नाम से आज जा रहा है। आपके फाइनेंस कर्ज ले रखा है, कर्ज की स्पिरिट आपके जीवनों को छोड़ के जा रही है। आज कर्ज की स्पिरिट छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो प्रॉब्लम जो डेड बेड पे पड़े यीशु मसीह के नाम से हील होने लगेंगे, यीशु मसीह के नाम से हील होने लगेंगे। हर एक परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने जा रहे। प्रभु आपको उन चीजों में जहां पर आपको निराशा है, जहां आपको
लोग तुच्छ जानते हैं, आपको गिराने के लिए खड़े हैं, आपके लिए अगेंस्ट खड़े हैं। प्रभु कहता है वो धुएं के समान उड़ जाएंगे। परमेश्वर शैतान प्रभु कहता है तेरे दुश्मन एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज आप इस वचन के द्वारा सुपर ब्लेस्ड हैं। जैसे परमेश्वर ने यूब को मसा करा, ऐसे परमेश्वर ने यूब को आजाद करा, ऐसे परमेश्वर ने नया जीवन उनको दिया, ऐसे परमेश्वर ने आपको निकाल के खड़ा कर दिया, वैसी परमेश्वर यूब के समान आपको भी वो नए नए चीजें अरेंज कराएंगे। प्रभु ने यूब को बच्चे, बीवी, घर बार, वो सब कुछ दिया जो उसका था, उसे बढ़कर दिया। और परमेश्वर ऐसे ही आपसे कह रहे हैं, मैं तुझे वो चीजें उसे बढ़कर देने जा रहा हूं जो परमेश्वर आपको देंगे। हर एक वो स्पिरिट जो शत्रु की ओर से आपके जीवन में एंटर कर रही है, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। परमेश्वर आपको नया करेंगे, आनंद देंगे। प्रभु कहता है मेरे घर में आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में मेरे सुख सदा बना रहता है। प्रभु आपको सुख और वो आनंद आपके देंगे। प्रभु कहता है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मेरा वो तेरा मन का मूल सूत्र वही है। आज अपने मन की रक्षा करें। आज आपको मन को संभाल रहे हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दें, प्रार्थना में समय बिताएं। आप ध्यान रखिएगा, जितना आप समय परमेश्वर में देंगे, प्रभु उतना आपको हील करेगा। जितना परमेश्वर को अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु को वेलकम करेंगे, परमेश्वर आपको वैसी आशीष देंगे। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। ओ रब रब रेबे रब रोगो बरशकर रब ओ रमल खेन्द्री मिशिखोरा रब। प्रभु आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर बहन आपको छू रहे, प्रभु आपको छू रहे, प्रभु आपको छू रहे। हालेलुया। हर एक बीमारी जा रही है और आपके कागज हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागज हैं, परमेश्वर आपको कागज के लिए फेवर देने जा रहे हैं। कोर्ट केस को प्रभु नॉर्मल करने जा रहे हैं। हर डाइवोर्स कैंसिल होने जा रहे हैं, डाइवोर्स कैंसिल होने जा रहे हैं। पति पत्नी वाइफ के रिश्ते को परमेश्वर प्रभु जी लड़ाई दंगों को कैंसिल कर रहे हैं। हर वो लड़ाई जो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, हर वो शत्रु जो पति पत्नी को निराशा में डाल रहा है, बीमारियों में डाल रहा है, लड़ाई अलग करा रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक बात कैंसिल हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम से हर वो चीजें कैंसिल होंगी यीशु मसीह के नाम से। हर वो फेवर, अपने पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, प्रभु पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाएगा। परमेश्वर प्रभु आप लोग को एक समान रखिएगा। हर वो प्रॉब्लम, अगर कोई भविचार की स्पिरिट कार्य कर रही है, वो कैंसिल होगी। भाई बहनों को परमेश्वर संभाल के रखेगा। आपकी बेटी आपके फेवर रहेंगी, आपके कहने को मानेंगी, आपके संग चलेंगी और आपके गरीबी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। गरीबी के कपड़े आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, सामर्थ प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आपने सुन लिया और मिल गया, प्राप्त कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सब लोग आमीन टेप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिसीव और आमीन नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा आपने सुन तो लिया पर प्रभु को जवाब नहीं दिया। आप मुझे नहीं देंगे जवाब, प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तो सेट टू आमीन, राइट टू आमीन। वी गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रार्थना आपके लिए करी गई है, वो खाली नहीं होंगी। आमीन। एवरीवन से टू आमीन, एवरीवन से टू आमीन, एवरीवन टेप टू आमीन। हालेलुया जीसस। सबको जय मसीह की। फिर हम दोबारा मिलेंगे अच्छे वचनों के साथ। प्रभु आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जरूर सेंड करें। हम जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपके लिए सदा प्रेयर करते